हम रशिया से 1 लाख रुपए का तेल खरीद रहे हैं, तो या तो हम उसके करेंसी में डील करेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट मॉडल यूज करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या होता है कि मतलब कि इंडिया रशिया से 1 लाख रुपए का तेल खरीद रहा है। अब हमको रशिया को 1 लाख रुपए देने हैं, तो हम तो उसको रुपीस में देंगे, फिर रशिया उसको रूबल में कन्वर्ट करेगा। तो मतलब ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि हमको डॉलर का यूज करना नहीं है हमारे ट्रेड में। तो इसका एक सिंपल सा तरीका ये निकला हुआ है कि हम रशिया को बोलेंगे कि भाई जो तेरे 1 लाख रुपए हमारे ऊपर आ रहे हैं, तो उसका इन्वेस्टमेंट हमारे देश में ही कर दे। मतलब सीधी सी बात ये है कि हम रशिया को 1 लाख रुपए देंगे, हमारी करेंसी में देंगे, रुपीस में देंगे। फिर उसके बाद रशिया उस 1 लाख रुपए का कोई सा भी एसेट, कोई सी भी डील, कोई सा लैंड, जमीन या कोई सी प्रॉपर्टी इंडिया में ही खरीद लेगा, जिससे रशिया का जो पैसा है वो डायरेक्टली इंडिया में ही इन्वेस्ट हो जाएगा और रशिया की एक एसेट इंडिया में बन जाएगी। और सेम अगर रशिया को भी इंडिया से कुछ खरीदना है और फिर अगर रशिया हमको पैसे देगा, तो हम रशिया से पैसे नहीं लेंगे, उसके बदले में वहां पर उसकी खुद की जगह पर रशिया के अंदर ही कोई सा लैंड, प्रॉपर्टी या कोई सी डील इसी कर लेंगे। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि रशिया ने हमको 1 लाख रुपए का तेल दिया है, तो उसके बदले में ही रशिया को अपना जो भी सामान, जैसे कि हम मेनली ज्यादातर चावल, गेहूं और अनाज प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको रशिया को वो दे सकते हैं 1 लाख रुपए के बदले में। इसमें करेंसी भी इन्वॉल्व नहीं रही और ज्यादा प्रोसेस में टाइम भी नहीं लगा, और ना ही अमेरिका का फायदा हुआ है, क्योंकि हमने डॉलर का तो यूज ही नहीं करा है। हाँ, वैसे ये जो भी डील होती तो करोड़ों में होती, मैंने ओनली एग्जांपल के लिए 1 लाख रुपए आपको बताए, बाकी तो अरबों करोड़ों में होती, बड़े बड़े डील्स होती है। तब ये मत समझना कि 1 लाख रुपए में कौन सा तेल आएगा, इतने में तो ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं हो। और दोस्तों, ये पूरी स्टोरी मैंने यूट्यूब पर डिटेल में कवर करी है, तो वहां जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।